हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर एक नया चैप्टर हमने कल शुरू किया है, क्लॉक यानी घड़ी। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हमने किए थे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। कल की क्लास में मैंने आपको घड़ी की सुइयों की कांस्टेंट स्पीड के बारे में बताया। जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री घूमती है। जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री घूमती है। और जो सेकंड की सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर 360 डिग्री घूमती है। तो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। कहीं पर कोई डाउट अगर आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि उनको नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप सभी लोग अपडेट रहें। तो भाई मैंने कल की क्लास में आप लोगों को ये भी बताया था कि घड़ी के अंदर बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन आते हैं कोण ज्ञात करने के लिए, या क्वेश्चन आते हैं समय ज्ञात करने के लिए, या फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं धीमी या तेज घड़ी से रिलेटेड। तो ये सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको क्लास वाइज कराऊंगा। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे एंगल यानी कोण ज्ञात करना, कि जब आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाए तब आप उस टाइम के बीच का कोण किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर करेंगे और चारों ही क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल यानी कोण का मान बताना है। अलग अलग टाइम आपको दिया गया है। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। पहली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों से बताया था कि एग्जाम के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो घंटे और मिनट की सुई के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो उसी का ये कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर एक घड़ी बनाई हुई है जिसमें क्या टाइम हुआ है, तो भाई यहाँ पर 3 बजे हैं। घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई 12 पर है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में घंटे और मिनट की सुई के बीच में केवल एक कोण नहीं बनता, कोण बनते हैं दो कोण कैसे बनते हैं, तो भाई एक कोण बनता है घंटे और मिनट की सुई के अंदर और एक कोण बनता है घंटे और मिनट की सुई के बाहर। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन का आंसर निकाल कर ले आते हैं तो वो हमें ऑप्शन में मिलता नहीं है। उसका कारण क्या होता है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से हम केवल अंदर वाला कोण निकाल सकते हैं। बाहर वाले कोण को निकालने के लिए जो हमने वैल्यू निकाली, भाई जो हमने कॉन्सेप्ट से अंदर वाले कोण की वैल्यू निकाली उसको हमें 360 में से माइनस करना होता है। 360 में से माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि कंप्लीट अगर हम एक राउंड घूमते हैं तो टोटल कितना होता है, तो टोटल 360 होता है। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर क्या हो जाता है कि जो कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं उससे हम अंदर वाला कोण निकालते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन के अंदर वो अंदर वाला कोण ना देके बाहर वाला कोण दे दिया जाता है। तो हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि शायद ऑप्शन गलत है, लेकिन ऑप्शन गलत नहीं है। सही बात यह है कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है। तो आज हम इस क्लास के अंदर वो पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि किस तरह से आपको ऑप्शन के आंसर देने हैं, किस तरह से आपको एंगल का मान निकालना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहले क्वेश्चन में आपको टाइम दिया गया है 3:40। तो भाई 3:40 पर जो कोण बनेंगे वो कोण एक नहीं बनेगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि कोण कितने बनेंगे, तो भाई कोण 2 बनेंगे। कहाँ कहाँ पर, एक बनेगा घंटे और मिनट की सुई के अंदर और एक बनेगा घंटे और मिनट की सुई के बाहर। अब कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, किस तरह से हम इस कोण की वैल्यू निकाल कर लाएंगे उसको आप समझ लें। भाई ये जो आपके 3 बजे हैं ये कहीं ना कहीं क्या है, तो ये आपके घंटे वाला टाइम है। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप घंटे वाला समय बोलेंगे। यानी आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे आपको क्या दी गई है, ये आपको मिनट दी गई है, तो इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको आप मिनट यानी एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक आपको समय दिया जाएगा जैसे 3 बजकर, और फिर आगे आपको मिनट दी जाएंगी 40 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपको ये समय दिया गया शुरू में, जैसे 3 बजकर कहा गया है, 5 बजकर कहा गया, 12 बजकर कहा गया, 10 बजकर कहा गया, तो आपको इस समय की मल्टीप्लाई कर देनी है 30 में।
हमेशा ही आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा ही आप 30 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, तो भाई ये आपके घंटे बन जाएंगे। तो ये आपने 30 की मल्टीप्लाई 3 में करी, तो ये टोटल कितना आ गया, तो ये आपके पास आ गया 90। इतना मान आप निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप मिनट पर जाएंगे, और मिनट आपको कितनी दी गई है, तो भाई मिनट आपको दी गई है 40। जितनी मिनट आपको दी गई है उसको आप गुना कर देंगे 11/2 से। किससे आप गुना करेंगे, 11/2 से आप गुना करेंगे। भाई इसको आपने कैलकुलेट किया कितनी बार कटा, तो ये 20 बार कटा। 11 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 220। भाई 11 दूनी 22 और एक जीरो बच जाएगी। तो घंटे की वैल्यू कितनी आई है 90, मिनट की वैल्यू कितनी आई है 220। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, केवल इनका अंतर निकाल देना है, और जो भी इनका अंतर आएगा उतने का ही कोण कहाँ पर बना होगा, उतने का ही कोण घंटे और मिनट की सुई के अंदर बना होगा। ये आप ध्यान रखें कि इस कॉन्सेप्ट से जो आप एंगल निकाल के लाते हैं वो कौन सा एंगल आता है, वो घंटे और मिनट की सुई के अंदर वाला एंगल यानी कोण निकल के आएगा। तो भाई 220 में से अगर आप 90 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, तो भाई ये बचेगा 130, यानी 3:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के अंदर जो एंगल बना होगा वो कितने का बना होगा, 130 का। अब भाई मान के चलिए पूछा जाए कि बाहर कितने का एंगल बना होगा, तो भाई टोटल कितना होता है 360। आप इसमें से 130 को माइनस कर दीजिए तो जीरो की जीरो आएगी, 6 में से 3 गए 3 और 3 में से 1 गया 2। तो घंटे और मिनट की सेकंड, घंटे और मिनट की सुई के बाहर जो कोण बना होगा वो कितने का बना होगा, तो वो 230 डिग्री का बना होगा। अब आपके पास ऑप्शन कैसे आ सकते हैं भाई, या तो आपको ऑप्शन कुछ इस तरह के दिए जा सकते हैं, या तो आपको सही ऑप्शन दिया जाएगा 130, उसके साथ आपको दे दिया जाए 150, फिर आपको दे दिया जाए 180, या फिर आपको दे दिया जाए 200। तो बिल्कुल सही है, आप 130 निकाल के लाए हैं तो आप इस पर टिक कर देंगे। ये बिल्कुल आसान है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एंगल आपको ना देकर आपको एंगल क्या दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको एंगल दे दिया जाएगा 230। तो उस केस में आपको लगेगा कि शायद ऑप्शन मेरे पास गलत है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एंगल घंटे और मिनट की सुई के अंदर बना है तो एक एंगल बाहर भी बना है। तो आपको जो ऑप्शन में दिया गया है वो बाहर वाला एंगल दिया गया है। तो उस केस में आप ध्यान रखें, तब आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 230। एक और ऑप्शन की वैरायटी क्या बनती है, हो सकता है कि आपको 230 भी दिया जाए और हो सकता है कि आपको 130 भी दिया जाए, और उसके बाद जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होता है वहां पर लिखा होता है 1 व 2 दोनों। तो इस तरह की अगर कंडीशन आती है तो भाई 230 का एंगल भी बन रहा है, 130 का एंगल भी बन रहा है, तो उस केस में आपका सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा 4। तो इस बात का आप एग्जाम में जरूर ध्यान रखें। इसी तरह से आजकल एग्जाम के अंदर घुमाया जाता है, कभी आपको लगेगा ऑप्शन गलत है, कभी आप केवल एक को सही मानेंगे। तो इस तरह से आप इन दोनों एंगल को फाइंड आउट पहले कर लें और उसके बाद आप ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखें। तो आई होप कि जो कुछ मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बताया ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 5:20। तो मैंने आपको सिंपली क्या बताया, एक आपके घंटे हो जाएंगे और एक आपकी मिनट हो जाएगी। घंटे आपको कितने दिए गए 5, मल्टीप्लाई किससे करनी है 30 से। मिनट आपको कितनी दी गई 20, मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है 11/2 से। तो 30 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 2 से 20 को काटेंगे 10 बार कटेगा। 11 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 110। और अब आपको सिंपली क्या कर देना है, इनका केवल अंतर निकाल देना है। तो 150 में से 110 घटाएंगे तो भाई कितना बचेगा 40। और ये कौन सा एंगल आएगा, तो ये घंटे और मिनट की सुई के बीच में जो अंदर वाला कोण बना है उसकी वैल्यू आई है। और ये कितनी आई है, तो भाई ये आई है 40 डिग्री। तो अंदर 40 डिग्री का कोण बना, तो भाई बाहर कितने का बनेगा, तो 360 में से आप 40 को माइनस कर दीजिए तो भाई बाहर एंगल बनेगा 320 का। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है, जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर आपको दिया गया है 12:15। तो अब जरा इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। भाई अगर आपको 12 बजे का एग्जैक्ट टाइम दिया गया है तो आप घंटे में 12 नहीं लिखेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, आप लिखेंगे घंटे और आप लिखेंगे मिनट।
तो 12 बजे को आप रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 0 से। ये बात आप ध्यान रखें कि जब भी आपको 12 बजे का टाइम दिया जाए तो 12 बजे को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आप 1 0 लगाइए या आप 2 0 लगाइए, उसको आप सिंपली 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करनी है, 30 से करनी है। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो भाई ये वैल्यू 0 बन जाएगी। आगे आपको क्या दिया गया, 15 मिनट दिए गए हैं। 15 मिनट को किससे मल्टीप्लाई करनी है, तो भाई 11/2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 से अगर आप 15 को काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा, तो ये 7.5 बार कटेगा। इतना काम आप कर लेंगे। उसके बाद 7.5 की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, तो भाई 11 में मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई ये आपके पास आएगा 82.5 डिग्री। तो या तो आप इसको 82.5 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि इधर से तो 0 बचा तो अंतर निकालने की तो जरूरत नहीं है, केवल कितना बचा 82.5, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 82 सही 1/2 डिग्री। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर एग्जैक्ट 12 बजे का टाइम है तो आप घंटे में क्या मानकर चलेंगे, आप घंटे में 0 मानकर चलेंगे। आई होप की बात आपको समझ में आई है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है ठीक 10 बजे। तो 10 बजे का मतलब क्या हुआ कि घंटे में आपको क्या वैल्यू लेनी है, 10 लेनी है, और मिनट में आपको क्या वैल्यू लेनी है, 0 लेनी है। तो भाई 10 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11/2 से। तो भाई ये तो कंप्लीट 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना आया 300। तो डिफरेंस निकालने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो फाइनली कितने का एंगल बन रहा है, 300 का एंगल बन रहा है। अब जरा उस बात की तरफ चलिए जो मैंने आपको समझाई है, एक बार आप इसको नोट कर लें। चलिए भाई अब जरा कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझते हैं। मैंने आपको बताया कि जो घंटे और मिनट की सुई होती है, एक कोण बनता है घंटे और मिनट की सुई के अंदर, और एक कोण बनता है घंटे और मिनट की सुई के बाहर। तो अभी आप 10 बजे पर कितने का एंगल निकाल के लाए हैं, 300 का एंगल निकाल के लाए हैं। लेकिन आप जरा एक बात पर गौर कीजिए कि भाई जब 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे के टाइम कुछ इसी तरह से होगा। तो क्या ये एंगल आपको 300 का दिखाई दे रहा है, भाई अगर ये एंगल 300 का है तो ये एंगल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो आप एंगल निकाल के लाए अपने कॉन्सेप्ट से, ये एंगल वास्तव में 10 बजे के अंदर का एंगल निकल के नहीं आया। ये एंगल कहाँ के निकल कर आया है, ये एंगल निकल के आया है बाहर का। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं कि जब आपको पेपर में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर आपको 300 ना दिया जाए, वहां पर आपको खाली क्या मिले, वहां पर आपको 60 डिग्री मिल जाए, एक ऑप्शन आपको 100 मिल जाए, एक ऑप्शन आपको 120 मिल जाए, और एक ऑप्शन आपको 50 मिल जाए। तो आपको लगेगा कि ऑप्शन गलत है, जबकि ऑप्शन गलत नहीं है। भाई आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि क्या 10 बजे के टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में 300 का एंगल बन रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा। भाई इतना सा एंगल क्या 300 होगा, तो वास्तव में ये एंगल कौन सा आया है, बाहर वाला एंगल। तो अगर मुझे एग्जैक्ट दूसरा एंगल पता करना है तो मुझे कितने में से माइनस करना पड़ेगा, तो भाई मुझे 360 में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा दूसरे वाला एंगल आएगा और तब जाके मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप कि जो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसके अंदर बताए, वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। ऐसे ही काफी कोण वाले क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। कहीं पर कोई डाउट अगर आए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगली क्लास के अंदर ठीक हम इससे रिवर्स वाले क्वेश्चन करेंगे। हमें एंगल दिया जाएगा, हमसे कहा जाएगा कि 7 और 8 बजे के बीच में अगर 45 डिग्री का कोण बना हो तो टाइम बता दीजिए, टाइम क्या हुआ है। तो अभी तो हमने टाइम से एंगल निकाला, अगली वाली क्लास में हम एंगल से क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकवाणी पाठशाला को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।